प्यारे बच्चों, छात्रों, आज हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य, जिसको डीएससी बोलते हैं, और सेकेंड सेमेस्टर की ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक युग, सेकेंड सेमेस्टर। तो इसमें हमारा पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम में अगर हम ध्यान देते हैं तो इसको हम इस आपके पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों मतलब कि 4 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें से पहली इकाई जो है, पहली इकाई को देखते हैं तो आधुनिक काल एवं हिंदी नवजागरण काल, कि आपको आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी नवजागरण काल को पढ़ना है। और नवजागरण में भी क्या पढ़ना है? भारतीय युग, जहां से नवजागरण की शुरुआत होती है वो, और भारतीय युग पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? आधुनिक काल की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है ना, हिंदी और नवजागरण कि हमें जब हिंदी की शुरुआत हो रही है, हिंदी में नवजागरण की शुरुआत हो रही है, उसी समय को ही नवजागरण काल कहा गया है। मतलब हिंदी की जो हिंदी नवजागरण की शुरुआत है, उसी समय भारत का आंदोलन भी हो रहा था, तो उसमें और नए तरीके से साहित्य रचा जा रहा था, तो उसको ही बोला जा रहा है हिंदी नवजागरण। तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियों की बात आएगी तो परिस्थितियों को भी एक में नहीं पढ़ेंगे, परिस्थितियों को कई भाग में पढ़ेंगे। तो कई भाग उसके क्या होंगे कि पहला होगा राजनीतिक पृष्ठभूमि, कि पूरा माहौल उस समय कैसा बना था, राजनीतिक माहौल कैसा था। और उसके बाद आता है सामाजिक, कि उस समय सामाजिक संरचना कैसी थी, समाज कैसा था, उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, ज्यादातर किसान थे, या उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो क्या सोचते थे ना, उसको देखेंगे। और आर्थिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। तो अर्थ जो है, या अर्थात पैसा या जो व्यवसाय है, वो भी बहुत मायने रखता है इन सब चीजों, पृष्ठभूमि को निर्धारित करने में, उसको देखेंगे। उसके बाद आता है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोग कैसी चीजें करने में विश्वास करते हैं। सांस्कृतिक का मतलब है उनका धर्म क्या है, उनका पेशा क्या है, वो कैसे अपने त्योहारों को मनाते हैं ना, कैसे उस पे खर्च करते हैं, या वो कौन सी धारणा लेकर के सांस्कृतिक माहौल में जीते हैं, उसको देखेंगे। और हिंदी नवजागरण को इसी के अंतर्गत देखेंगे। और फिर आगे आएगा भारतीय युग। इसी इकाई 1 में ही हम पढ़ेंगे भारतीय युग। भारतीय युग में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, तो हिंदी गद्य की जब शुरुआत भी हो रही है ना, तो वो भारतीय युग से मानी जाती है। भारतीय युग से माने जाने का अगला कारण है, उसको हम वीडियो में बताएंगे। तो उसमें है कि प्रमुख साहित्यकार, कि भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, और साहित्य एवं सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं उसकी भारतीय युग को पढ़ेंगे ही ना। भारतीय युग में एक तरह से कंप्लीट पैकेज है भारतीय युग। भारतीय युग में आपको भारतीय हरिश्चंद्र को तो पढ़ना ही है, क्योंकि उनके नाम पे आपके साहित्य का नाम रखा गया है, एक तरह से भारतीय युग रखा गया है। और उनके साथ में जो लेखक लिख रहे थे उसको भी हमें देखना है, उसको भी देखना है। और साहित्य और साहित्यिक विशेषताएं, उस समय के साहित्य की क्या विशेषताएं थी, इसको भी हमें देखना है। और इसी तरह से अब हमें समझ में आ रहा है कि इकाई 1 में हम नवजागरण काल को पढ़ेंगे और भारतीय युग को पढ़ेंगे। तो इस पे हम 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में हमारा ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो एक तो भारत का नवजागरण काल या हिंदी साहित्य का नवजागरण काल पढ़ेंगे, और दूसरा भारतीय युग को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग और छायावादी युग। द्विवेदी युग और छायावादी युग, तो जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरफ है द्विवेदी युग, एक तरफ है छायावादी युग। तो क्रम से अगर देखा जाए, पहले भारतीय युग आ रहा है, फिर उसके बाद द्विवेदी युग आ रहा है, फिर छायावाद आ रहा है। तो हम दूसरी इकाई में पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग और छायावाद दोनों को। तो हम इसमें भी 2 भाग किए गए हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, और उनकी साहित्य क्या है, और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हर युग में ना, चाहे भारतीय युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे छायावादी युग हो, हर युग में एक ऐसे कवि और लेखक रहे हैं कि जो बहुत ही प्रभावशाली है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इससे क्या होता है ना, कि और बहुत अन्य कवियों को आप कम पढ़ करके इन कवियों को आपको ज्यादा पढ़ना होगा। तो वैसे ही द्विवेदी युग में कुछ प्रमुख कवि हैं, उनको हमें देखना है। और इसी तरह से
और इसकी विशेषताएं को देखना है। फिर इसी में ही हमें छायावाद को पढ़ना है। वही जो पहली यूनिट में हमने देखा ना कि भारतीय युग पढ़ना है, उसकी विशेषताएं पढ़ना है, वैसे ही दूसरी यूनिट में द्विवेदी युग की विशेषताएं पढ़नी है और छायावाद की प्रमुख साहित्यकार और उसकी विशेषताएं पढ़नी है। फिर आता है हमारा तीसरी यूनिट, जिसमें छायावादोत्तर काल, छायावाद के बाद के काल को छायावादोत्तर काल कहा जाता है। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो नई कविता पढ़ना है और प्रगतिवाद प्रयोगवाद पढ़ना है। लेकिन क्रम से अगर देखा जाए ना तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आता है। तो हम पहले प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को पढ़ेंगे, उसके कवियों को पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नई कविता, जिसको समकालीन कविता भी कहा जाता है। समकालीन कविता, नई कविता और समकालीन कविता, उसको भी देखेंगे। फिर आता है हमारा चौथी यूनिट में हम ये देखेंगे कि हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ है ना। हिंदी गद्य का विकास, तो उसमें कहानी का एवं उपन्यास का उद्भव और विकास देखेंगे ना। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में ही ये काव्य का इतिहास है। भारतीय युग में काव्य की बात हो रही है कि भारतीय युग में काव्य क्या क्या लिखा गया है ना। इसमें अब गद्य हम नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब में हम केवल काव्य को देखेंगे। जो चौथी यूनिट है हमारा हिंदी गद्य का विकास, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य के विकास को। और उसको भी हिंदी गद्य की विधाओं को अगर देखा जाता है उसमें तो कहानी आता है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, आलोचना है। तो ये गद्य की मुख्य विधाएं हैं। अन्य विधाएं भी और हैं, लेकिन मुख्य विधाओं को इसमें हमें पढ़ना है। आज इस तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का वो 4 भागों में बटा है। हम क्रमशः जो है पहली यूनिट के जो 2 खंड हैं, नवजागरण काल और भारतीय युग, उसको देखेंगे। फिर दूसरी यूनिट में हम जो द्विवेदी युग है और छायावाद युग है उसको देखेंगे कि द्विवेदी युग क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, प्रमुख कवि कौन है। और उसी तरह से छायावाद को भी देखेंगे, छायावाद की विशेषता क्या है, उसके प्रमुख कवि कौन है, आधार स्तंभ किसको माना जाता है ना। और उसके बाद छायावादोत्तर काल को देखेंगे। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को देखेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि नई कविता और समकालीन कविता क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन है, प्रयोगवाद से नई कविता अलग कैसे है, समकालीन कविता किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। और फिर चौथी यूनिट में हम देखेंगे कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। गद्य की जो मुख्य विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध, इनको हम देखेंगे। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, उसमें हम हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास को पहली यूनिट से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।